इस्लामाबाद ऐसे तो पाकिस्तान की राजधानी है, लेकिन कल यहाँ जो हाई वोल्टेज मीटिंग हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका और ईरान दो ऐसे देश हैं जिनके बीच दुश्मनी का इतिहास दशकों पुराना है। वो एक ही टेबल पर बैठे, लेकिन क्या वो शांति के लिए बैठे थे? क्या इस पूरे युद्ध का कोई हल निकल पाएगा? 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, बड़ी बड़ी बातें हैं और अंदर ही अंदर गहरी खाई भी है। तो आखिर इस्लामाबाद की इस हाई वोल्टेज मीटिंग से क्या निकला? आइए समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। कल इस्लामाबाद में वो मीटिंग हुई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। मध्यस्थता कर रहा था पाकिस्तान और मेजबानी कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। एक तरफ अमेरिका की टीम जिसका नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और दूसरी तरफ ईरान की टीम जिसमें शामिल थे मोहम्मद बागर गालिबाफ और अब्बास अरागची जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं। मीटिंग कई घंटों तक चली, दरवाजे बंद थे, लेकिन बाहर पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। और जब मीटिंग खत्म हुई तो जो सामने आया वो ना पूरी तरह राहत थी, ना पूरी तरह निराशा। सबसे बड़ा फैसला, दोनों देशों ने 2 हफ्ते का सीजफायर जारी रखने पर सहमति बना ली है, यानी अभी जंग रुकी रहेगी, लेकिन कोई अस्थायी शांति समझौता नहीं हुआ है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया है। बस एक रुक कर सोचने का समय जरूर मिला है। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया है कि बातचीत का अगला दौर जल्द जारी होगा। यह एक राहत की बात है, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में माहौल शुरू से ही थोड़ा तनावपूर्ण था। अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगानी होगी। ईरान ने जवाब दिया, ये हमारा हक है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी शुरुआत से ही दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहे। लेकिन तनाव के बीच एक पॉजिटिव बात यह रही कि दोनों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। और यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान हो रही थी। पहला, दोनों देशों ने माना कि सीधी जंग किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा ये कि सीधा कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने पर सहमति हुई है, यानी अब बीच में गलतफहमियां कम करने की कोशिश होगी। तीसरी जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि मानवीय मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। कैदियों की रिहाई और कुछ राहत से जुड़े मुद्दों पर पॉजिटिव संकेत मिले। अब बात उस हिस्से की जहां पूरी बातचीत फंस गई। सबसे बड़ा मुद्दा था परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे। ईरान कहता है कि यह हमारी संप्रभुता का सवाल है। दूसरा मुद्दा आर्थिक प्रतिबंध पर था, यानी ईरान चाहता है कि सभी प्रतिबंध तुरंत हटे। अमेरिका कहता है कि धीरे धीरे राहत दी जाएगी। तीसरा मुद्दा क्षेत्रीय प्रभाव का था, यानी मिडिल ईस्ट में ईरान की पकड़, अमेरिका इसे कम करना चाहता है। यानी तीनों बड़े मुद्दों पर कोई फाइनल डील नहीं हुई। मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे शांति की दिशा में अहम कदम बताया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सीज फायर टिकेगा? सच यह है कि यह शांति अभी बहुत नाजुक है। 2 हफ्तों का समय असल में एक टेस्ट है। अगर इस दौरान भरोसा बढ़ता है तो आगे रास्ता बन सकता है, अगर नहीं तो फिर वही होगा जो पहले हुआ है, बातचीत और फिर जंग। इस मीटिंग का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, मिडिल ईस्ट की राजनीति, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की उम्मीद बढ़ी है, जो दुनिया के लिए राहत की खबर है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। इस्लामाबाद की यह मीटिंग एक मौका है, मौका शांति का या अगली जंग को रोकने का। लेकिन इतिहास कहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बनना सबसे मुश्किल काम है। अब सबकी नजरें अगले दौर की बातचीत पर हैं, क्योंकि वहीं तय होगा कि शांति की कहानी लिखी जाएगी या फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी। तो आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी, मैं कामरान सैफ।